अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 2 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान के मुतालिक इंटरेस्टिंग और हैरानकुन फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले ना सुनी हो। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। अमेरिका में एक ज़माने में कीमती किताबों को चोरी होने से बचाने के लिए इन्हें पढ़ने वालों को एक केबिन में बंद कर दिया जाता ताकि वो इसे चुरा कर ना ले जाएं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी हो जाने वाली किताब का वर्ल्ड रिकॉर्ड जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास है। ये वो किताब है जो दुनिया भर के इंसानों और नेचुरल वर्ल्ड के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा चोरी हो जाने का रिकॉर्ड इसी किताब के पास है जिसमें दुनिया भर के वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखे होते हैं। कनाडा ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान 3500 जर्मन फौजियों और बागियों को जंगी कैदी बना लिया। आमतौर पर जंगी कैदियों पर तशद्दुद किया जाता है या उन्हें टॉर्चर किया जाता है ताकि जंगी राज उगलवाए जा सकें। लेकिन इन कैदियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया गया और इनका इतना ख्याल रखा गया कि ज्यादातर कैदियों ने आज़ादी मिलने के बावजूद अपने मुल्क वापस जाने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि भैया अब तो हम इधर ही रहेंगे, जो करना है कर लो, अब तो हम वापस जाने वाले नहीं हैं। जिसे तारीख में द बेस्ट थिंग हैपेंस टू मी के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि मैंने पिछली एक वीडियो में मारिया नामी एक अमेरिकन औरत का जिक्र किया था जिसने मशहूर अमेरिकी वेबसाइट ईबे पर सूरज पर प्लॉट बेचना शुरू कर दिए थे और बहुत से लोगों ने इसे खरीदा भी। मगर जनाब ये वाकया भी कुछ नहीं है, क्योंकि 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को बेचने के लिए ईबे पर ऐड लगा दिया और लोगों ने इसकी बोली लगाना भी शुरू कर दी। जब इसकी बिड $3000 तक पहुंची तो ईबे कंपनी को होश आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, लिहाजा इस ऐड को वहां से हटा दिया गया। समझ नहीं आता ऐसी चीजें बेचने वाले बेवकूफ हैं या इन्हें खरीदने वाले। वैसे इस ऑस्ट्रेलवी शख्स का ये कहना था कि मैंने ये सब कुछ मजाक में किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग इसे भी खरीद लेंगे। ऑस्ट्रिया के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो मशहूर बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्टर और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं, इनके माँ बाप इन्हें बचपन में बहुत ज्यादा डांटा करते थे क्योंकि इनको लगता था कि इनका बेटा लड़कियों की तस्वीरें लगाने की बजाय लड़कों की तस्वीरें अपने कमरे में लगाता है और शायद वो गे है। मगर ऐसा नहीं था, बल्कि ये तस्वीरें सिर्फ उनकी मोटिवेशन के लिए थी। हम में से अक्सर लोगों को ज्यादातर टेली मार्केटिंग के लिए बहुत सी गैर जरूरी कॉल्स आती रहती हैं। मसलन कोई अपनी इंश्योरेंस बेच रहा है, कभी कोई बैंक आपको लोन के लिए कॉल कर रहा है और कभी कोई ब्रांड अपनी प्रमोशन के लिए लोगों को कॉल करके परेशान करते रहते हैं। लिहाजा एक 49 साल बरतानवी शख्स ने इसका इलाज ये ढूंढा कि उसने अपना नाम बदलकर ये रख लिया जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ताकि इस कॉल करने वाले को इसका नाम लेने में परेशानी हो। इस नाम को कैसे पढ़ा जाएगा? पीपी 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 प्राइस। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा किसी के बोलने का मजाक उड़ा रहा है। जापान में वैसे तो बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं, मगर इनमें से ये भी है कि अगर आपके बच्चे को एक सोमो रेसलर रुला दे तो इसे गुड लक समझा जाता है। जापान में क्रूक टीथ यानी टेढ़े मेढ़े दांतों को क्यूट और अट्रैक्टिव माना जाता है, यानी वहां के डेंटल डॉक्टर तो बेचारे बेरोजगार ही होते होंगे। स्वीडन की एक औरत लीना पेल्सन से 1995 में 16 साल पहले अपनी वेडिंग रिंग कहीं गुम हो गई। ये फैमिली किसान थी और फसलें काश्त किया करती थी। 16 साल के बाद एक दिन जब लीना खेत से गाजरें इकट्ठी कर रही थी तो इसे वो वेडिंग रिंग के गाजर के साथ उगे हुए मिली, लेकिन उसका साइज लीना के लिए बहुत छोटा हो चुका था। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि दुनिया में लॉटरी टिकट ना लगने से इतने लोगों की मौत नहीं होती जितना कि उन्हें जीतने वालों की। शायद मेरी भी अब तक इसलिए नहीं लगी, वरना हंसी टीवी कौन चला रहा होता। सोचने की बात है। मतलब वो कहावत ठीक है कि किसी को इतना खुशी भी मत दो कि वो खुशी से मरी जाए, और अब तो ये बात साइंस ने भी प्रूव कर दी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल है और शायद उन्होंने भी ये रिसर्च पढ़ रखी है, इसीलिए वो अपनी कौम को ज्यादा खुशी की खबरें नहीं सुनाते। आपने इंसानों में कई तरह के फोबिया का सुना होगा, यानी किसी चीज से डर की बीमारी। मसलन कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जैसे कि मुझे, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है और कुछ लोगों को स्टेज पर आकर स्पीच देने से। मगर साइंस में एक फोबिया चेरोफोबिया के नाम से भी मौजूद है, यानी फियर ऑफ फन या अवर्जन ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें इंसान खुशी देने वाली चीजों से डरता है।
और ऐसा एक मेंटल इलनेस की वजह से होता है। आपने अक्सर मूवीज में बैरी कजाकों का हुलिया कुछ इस तरह से देखा होगा कि वो कानों में इयरिंग्स पहनते हैं क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह से वो ज्यादा बेहतर तौर पर सुन पाते हैं। अब पता नहीं उन इयरिंग्स में कौन से ट्रांसमीटर फिट थे, लेकिन ये एक फैक्ट है। इंसानी जिस्म में कुल तकरीबन 206 हड्डियां होती हैं, मगर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होती जितना कि थाइस की, क्योंकि ये कंक्रीट से भी सख्त होती हैं। हम इंसानों के पैदा होने के बाद हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों का साइज सेम रहता है, यानी कि आंखों की कॉर्निया का, क्योंकि इसमें खून की सप्लाई के लिए ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती, इसलिए इसका साइज नहीं बढ़ पाता। जबकि हमारे नाक और कान सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। अमेरिकी रियासत हवाई में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसका पानी नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है, और ऐसा वहां मौजूद तेज हवाओं की वजह से होता है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट हर वक्त मौजूद रहते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही जानवर ऐसा है जो जंप नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं, वो है हाथी, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होता है और वजन 13,000 पाउंड तक। हमारे निज़ाम शमसी में जितने भी सितारे हैं, इन सब के नाम किसी कदीम खुदा के नाम पर रखे गए हैं, जिसका जिक्र मुख्तलिफ मैथोलॉजीज में मौजूद है। लेकिन ज़मीन एक वाहिद सितारा है जिसका नाम किसी गॉड पर नहीं बल्कि इंग्लिश और जर्मन जबान से निकला है, और इसका मतलब है हमवार जगह। रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा प्लूटो सितारे से भी बड़ा है, मगर आबादी बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क से भी कम। इसका फासला मशरिक से मगरिब की तरफ सबसे ज्यादा है, जिसे ट्रेन पर तय करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त लगता है। पाकिस्तान में आए रोज ट्रैफिक जैम का मसला रहता है, क्योंकि एक तो अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, फिर तजावजात, और तीसरा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी। मगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ था चाइना में, जो 10 दिन तक जारी रहा। यह ट्रैफिक जैम चाइना में नेशनल हाईवे G110 और बीजिंग के दरमियान हुआ, जब हजारों गाड़ियां 100 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल रुक कर रह गईं। इन गाड़ियों ने एक दिन में सिर्फ आधा किलोमीटर सफर तय किया। इस ट्रैफिक जैम की वजह कोयले के वो बड़े बड़े ट्रक थे जो इनके आगे मौजूद थे, और जाहिर है कि ये सब कुछ एक मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज कौन सी फैक्ट लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।